नमस्कार मित्रों, सीधे बोल में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा में जो क्रम निलंबन का जारी है, इससे एक बात तो साफ नजर आ रही है कि देश में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को खत्म करना चाहती है और एक सोची समझी रणनीति के तहत विपक्ष पर हमलाकार हो रही है भाजपा सरकार। खासतौर से जब से इंडिया गठबंधन हुआ है तभी से यह क्रम जारी है। लगातार कुछ महीने से देखो तो यह धीमे धीमे हर तरह से उनको कमजोर करने पर उतारू है। सबसे पहले लोकसभा में राहुल गांधी का निलंबन हुआ और गुजरात से लेकर दिल्ली तक यह मामला चला। वो तो सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी से उनकी वापसी हो गई है। संसद के शीतकालीन सत्र के बीच सांसदों के निलंबन का क्रम जारी है। तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे दो और सांसदों को लोकसभा से पूरे शीतकालीन सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। इसे क्या कहेंगे? अब अपनी बात को भी नहीं कहा जा सकता है। इन सांसदों को देश की जनता चुनती है। लगभग 10 लाख से अधिक आबादी वाले क्षेत्र के लोग एक सांसद का चुनाव करते हैं और उसकी जिम्मेदारियां निर्धारित करते हैं, जिसके नाम से सी थापस और MARF है। संसद के शीतकालीन सत्र में उपराष्ट्रपति की नियुक्ति किए जाने के बाद सांसदों के निलंबन की सूची और बड़ी हो चली है। इन दोनों सांसदों के निलंबन के बाद अब तक सस्पेंड हुए सांसदों की संख्या 143 पर पहुंच गई है। दरअसल विपक्षी सांसदों ने संसद में सुरक्षा चूक को मुद्दा बनाने की कोशिश की थी। इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से संसद में बयान देने की मांग कर रहे थे। अगर मांग कर रहे थे तो यह इतना बड़ा अपराध नहीं है जितना बड़ा बताया जा रहा है। निश्चित तौर पर हमारे देश के गृह मंत्री को अपनी बात रखना चाहिए। 14 सितंबर को संसद की कार्रवाई शुरू हुई तो दोनों सदनों में सुरक्षा चूक का मामला गूंजने लगा। इसके बाद स्पीकर और सभापति ने संसद की कार्रवाई में व्यवधान डालने पर 14 सांसदों को सस्पेंड कर दिया। इसमें 13 लोकसभा, 1 राज्यसभा के सदस्य भी शामिल थे। पहली बार 14 सांसदों के निलंबन के बाद 18 दिसंबर को एक बार फिर सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो विपक्ष का रुख नरमी की बजाय और तीखा हो गया। सांसदों के इस रुख पर निचले सदन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं उच्च सदन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हार न मानते हुए 78 और सांसदों को निलंबन का फरमान सुना दिया। इससे लोकसभा के 33 और राज्यसभा में 45 सदस्य शामिल थे। दोनों पक्षों में किसी ने भी न झुकने की कसम खा ली थी। एक और विपक्ष अपनी मांग पर अड़ग रहा तो सभा अध्यक्ष भी किसी भी टकराव के लिए तैयार थे। समझ में आ रहा था जैसे युद्ध चल रहा हो। इसके अगले दिन यानी 19 दिसंबर को एक बार फिर हंगामा होने पर 49 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। यह सभी लोकसभा सदस्य थे। इसके अगले दिन यानी 20 दिसंबर को प्ले कार्ड दिखाने और बेल में हंगामा करने पर 2 और सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया और इस तरह से निलंबित सांसदों की संख्या 43 हो गई। 143 हो गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सांसदों के निलंबन पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे लोकतंत्र पर हमला बताया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले घुसपैठियों ने संसद पर हमला
किया। अब मोदी सरकार संसद और लोकतंत्र पर हमला कर रही है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी के पास सदन चलाने का नैतिक अधिकार ही नहीं है। वे बोली, अगर बीजेपी सभी सांसदों को निलंबित कर देगी तो संसद अपनी आवाज कैसे उठाएंगे। वो 3 महत्वपूर्ण विधेयक पास कर रहे हैं। लोकतंत्र में एक व्यवस्था होती है, लोगों की आवाज को दबा दिया गया है। विपक्ष को पूरी तरह से निलंबित करने के बाद उन्हें सदन चलाने में कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है। वहीं कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई बोले, देश साफ देख रहा है कि संसद के अंदर आज कैसे लोकतांत्रिक मूल्यों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। देश की जनता देख रही है कि उनके द्वारा चुने गए सांसदों को निलंबित कर संसद से बाहर कर दिया गया है। अब जनता की आवाज को सदन में कौन रखेगा, कैसे रखेगा और क्यों रखेगा, यह एक बड़ा सवाल। लेकिन इन सबसे भाजपा के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि निलंबित सांसद भी जनता से चुने गए और प्रतिनिधि उन्हें यह भी कहा गया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की विफलताओं को छिपाने के लिए विपक्ष पर जनप्रतिनिधियों पर जनता के मूल अधिकारों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। सीधे बोल से सीधी रिपोर्ट मुकेश सुधेनिया द्वारा। धन्यवाद।